हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस बाय स्टडी। दोस्तों, आज शुरू करेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को अस्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। एक गेंद है जिसका द्रव्यमान दिया गया है 0.1 kg, ठीक है, और यह अस्थिर स्थिति से नीचे गिर रही है। नीचे कितना, नीचे 2 मीटर की दूरी तक, यानी कि ऊंचाई इसका कितना है 2 मीटर, ठीक है। तो इस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होगा। तो बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कार्य कितना हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्य का फार्मूला होता है क्या, बल यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट गुने कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ फोर्स यानी बल हो जाएगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल लगती है पृथ्वी के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो इसका भार कितना होगा, इसका भार हो जाएगा इस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी का गुणनफल, ठीक है। और हम जानते हैं जितना वस्तु के भार होता है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पे लगता है। यानी कि भार जो है एक प्रकार की क्या है, बल है, जो कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पे लग रहा है कि नहीं। तो देखते हैं इस वस्तु यानी गेंद पे कितना लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या हो जाएगा, कितना लग रहा है इस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि 0.1 kg, 0.1 kg गुने जी का मान, जी दिया हुआ कितना 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 0.98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस गेंद पे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे रखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो गया मान 0.98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन कितना हुआ 2 मीटर, 2 मीटर हो जाएगा। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, वस्तु डिस्प्लेस्ड हो रही है नीचे की ओर, यानी कि थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 और इतना से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1.96, ठीक है, kg मीटर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 1.96 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना कार्य हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है कार्य का यूनिट भी है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कार्य का यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल भी। तो देखिए यहाँ पे माइनस में भी दिया हुआ है, प्लस में भी, तो कार्य यहाँ पे प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हुआ है, ठीक है। इसलिए अगर मान लीजिए जब फोर्स इधर की ओर लगता और विस्थापन वस्तु इधर हो जाती तो अपोजिट में होने की वजह से कार्य नेगेटिव होता, लेकिन दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। एक पोर्टर है यानी कोई व्यक्ति, ठीक है, वह जमीन पर खड़ा है। जमीन पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया गया है कितना 12 kg। इस सामान को उठाकर अपने सिर पे रखता है, कितना ऊपर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। तो बोला गया कि सामान को उठाने में कितना कार्य करना पड़ा इस पोर्टर को, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग उठाने में कार्य करते हैं वस्तु पे, वह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है, जो कि होता है mgh। यानी कार्य यहाँ पे कितना हो जाएगा mgh, ठीक है। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, वस्तु को कुछ ऊंचाई पे उठा रहे हैं, तो कार्य हो जाएगा कितना m गुने g गुने h। m कितना है द्रव्यमान 12 kg, g का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
गुने ऊंचाई कितना 1.5 मीटर यानी कि 3/2 मीटर हो जाएगा। यहाँ 2 से काटें तो 12 कट जाएगा, 6 से और कटेगा नहीं, यानी कि 6 तिया 18 0 केजी मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो कार्य कितना हुआ पोर्टर के द्वारा 180 जूल बोल सकते हैं, इसकी जगह पर जूल भी बोल सकते हैं, जूल या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कार्य का मात्रक ये भी है 180 जूल। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है, ठीक है। और अगर किसी वस्तु और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है कि नहीं। किसके वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही, है कि नहीं। तो बोला जाए कितना कार्य हुआ, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स यानी कितना बल लग रहा है गुने विस्थापन गुने कोस थीटा, यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है उस पर, विस्थापन कितना हुआ उस पर, और दोनों के बीच एंगल कितना है उस पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, यानी कि मान लीजिए प्रारंभ में वस्तु कुछ ऊंचाई पर थी यहाँ से, ठीक है, और इसकी अंतिम ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो बोला जा रहा है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर पर, सही बात है, जो कि ये मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा कि कितना है, ठीक है। तो सही बात है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि विस्थापन कितना है, यानी ए सही है। बी में बोला गया वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, नहीं, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के परिवर्तन से हम लोग पता नहीं कर पा सकते हैं कि उसमें विस्थापन कितना हुआ। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ऊंचाई जरूरी है कि नहीं, तभी तो विस्थापन पता चलेगा। सिर्फ अवस्था मान लीजिए परिवर्तन हो गया इसका अवस्था, तो इससे हम लोग पता नहीं कर सकते, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के योग पर, आरंभिक अवस्था ये है और अंतिम ये है, अगर इन दोनों इसको भी और इसको भी जोड़ देंगे तो क्या विस्थापन ज़्यादा माना जाएगा कि नहीं, जितना है उससे ज़्यादा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी वस्तु की क्षैतिज अवस्थाओं में अंतर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगती है, ठीक है, और ये बोला जा रहा है क्षैतिज अवस्थाओं के अंतर पे, यानी कि मान लीजिए वस्तु इधर डिस्प्लेस्ड हो गई क्षैतिज रूप में, तो दोनों के बीच कितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनने की वजह से कार्य 0 हो जाएगा, यानी कोई मतलब ही नहीं बनता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्व जनित त्वरण इसका दिया हुआ जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, यानी कि इसका मान बदलता नहीं है। 100 kg द्रव्यमान है मान लीजिए पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भी इतने रहेगा, सूर्य पर मतलब किसी भी ग्रह पर ले जाएंगे तो भी 100 किलोग्राम रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बताता है, ठीक है, और वह चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, यही जितना इसका द्रव्यमान है 100 kg तो 100 kg। लेकिन यही पूछा जाता कि चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि भार क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान जितना है वो है, और जिस ग्रह का बात कर रहे हैं, जिस ग्रह पे बात कर रहे हैं उसका त्वरण, वहाँ पे मतलब त्वरण कितना है, ठीक है। तो अगर बात करें भार के तो वस्तु के द्रव्यमान कितना है 100 kg, ठीक है, और वहाँ पे गुरुत्व जनित त्वरण कितना है चंद्रमा पर g/6 है, तो हो जाएगा यहाँ पे g/6, ठीक है। अब देखिए 100 kg गुने जी का मान दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा 6, यानी हो गया 1000/6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्या भार, यानी एक प्रकार की बल है जो कि
किसी वस्तु पे पृथ्वी द्वारा लगती है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान बोला गया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? मान लेते हैं कि पृथ्वी की द्रव्यमान है m और यहाँ पे त्रिज्या है इसका r, ठीक है। और एक अन्य ग्रह है जिसका बात किया गया है, बोला गया है कि इसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या और द्रव्यमान के आधा है, यानी कि इसका जितना द्रव्यमान है इसके द्रव्यमान का आधा है इस ग्रह का, और त्रिज्या भी यहाँ आधा है। तो बोला जाए इस ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी m/r², जहाँ जी हो गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका मान फिक्स होता है, और m हो गया पृथ्वी की द्रव्यमान, और r हो गया क्या? पृथ्वी की त्रिज्या, जिसको जी इसे नोट कर लेते हैं। पूछा गया इस ग्रह पे जी का मान कितना होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसको मान लेते हैं जी डैश, कैपिटल जी हो जाएगा, द्रव्यमान यहाँ पे कितना है m/2, तो m/2 हो जाएगा, त्रिज्या के स्क्वायर तो r/2 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी जी डैश बराबर लिख सकते हैं जी यानी कि m/2 गुने r² गुने 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी जी डैश बराबर लिख सकते हैं 2g m/r²। तो ये देख सकते हैं पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के बराबर है कि नहीं, यानी कि इसके जगह पर लिख सकते हैं क्या, 2 पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी, तो 2 गुने, क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग इससे आसान तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे आइए थोड़ा शॉर्ट में इसको समझते हैं कैसे कर, इतना तो लेंदी हो गया तो शॉर्ट में समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि एक ग्रह है जिसका पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है ना, द्रव्यमान यानी m/2 हो जाएगा, और पृथ्वी की त्रिज्या के आधा त्रिज्या यहाँ है तो r/2 हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है g m/r², ठीक है। तो हम लोग इस सूत्र के माध्यम से शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे बोला गया था कि द्रव्यमान का आधा करना है, ठीक है, इस ग्रह पे, तो हम चेंज कहाँ कर रहे हैं बताइए, द्रव्यमान में आधा कर रहे हैं, यानी कि द्रव्यमान की जगह पे आ जाएगा क्या आएगा m/2, यानी कि m/2 यानी कि आधा इसमें गुना हो गया, ठीक है, और नीचे त्रिज्या को आधा किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी क्या होगा, अगर r की जगह पर रखें r/2, यानी कि यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, आया कि नहीं, इसके नीचे 4, यानी कि 1/4 यहाँ नीचे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो कट जाएगा नीचे से नीचे, है कि नहीं, 2 बार में, और 2 चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना हो गया एक्स्ट्रा, सिर्फ इस फॉर्मूला में 2 एक्स्ट्रा गुना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 गुना हो गया है, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। तो क्या बोला जाए, क्या हो गया यहाँ पे, 2 गुना हो गया, सीधा बोल सकते हैं, यानी आंसर हो गया 2 गुना, ठीक है। 2 गुना यानी कि पहले कितना था गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी सतह पर जी, तो इसके 2 गुना यानी कि 9.8 से गुना करेंगे तो 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाता, ठीक है। आइए आगे भी आसान से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, 2 वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना है हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? हम लोग जानते हैं कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही है। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो बोला गया है कि दोनों वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान अगर दुगना कर दें, इसको मान लेते हैं m1 है तो दुगना कर देते हैं, यानी कि क्या कर दें, 2m1 कर दें। तो बोला है कि अब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो जब द्रव्यमान m1 और m2 था तब देखते हैं क्या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला था g गुने पहले वस्तु का द्रव्यमान गुने दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बटा दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर, ठीक है। और जब हम लोग
क्या किए, द्रव्यमान को दोगुना कर दिए। तब देखते हैं बल कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जी हो जाएगा पहले वस्तु के द्रव्यमान जो कि है 2m1 गुने m2/r²। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सिर्फ 2 आ रहा है, बाकी तो सब वही है ना, gm1 गुने m2/r²। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, ये पहले का गुरुत्वाकर्षण बल यानी 2 गुने F हो जाएगा, F डैश बराबर, यानी दुगना हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। सिंपली इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, सिंपली हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में मतलब क्या बदलाव किया गया है। ठीक है, बाकी फार्मूला तो यही है। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक का द्रव्यमान दोगुना किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 आया है, एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 गुना हो गया, क्या 2 गुना हो गया है यहाँ पे इस फार्मूला में। ठीक है, तो सिंपल समझ सकते हैं कि 2 गुना हो गया, आंसर निकाल सकते थे डायरेक्ट कि 2 गुना हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। मान लेते हैं कि यह पृथ्वी है और इस पे एक उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या दिया गया है कितना, और कितना दिया गया 40,000 किलोमीटर। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगती है, तो यहाँ पृथ्वी और इस वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट गुने कोस थीटा। तो यहाँ पे बल जो कि गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा है और डिस्प्लेसमेंट और दोनों बीच एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, जब यह उपग्रह पृथ्वी की एक चक्कर लगाएगी तो पुनः यहीं पहुंच जाएगी, फिर अगर दूसरा चक्कर लगाएगी तो पुनः यहीं पहुंच जाएगी। इस तरह से हर एक चक्कर में पुनः जहां पे उपग्रह पहले थी वहीं पहुंच जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, हर चक्कर में इस वस्तु नहीं इस उपग्रह के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0, जिसकी वजह से टोटल कार्य हो जाएगा 0, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य कितना हो रहा है, 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 8, दो कण कुछ दूरी पर रखें, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दुगने कर दिया जाए तब उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए दोस्तों, बेसिक में तो हम लोग कर चुके हैं, भाई थोड़ा फार्मूला से शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको जानते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है जी पहले वस्तु का द्रव्यमान गुने दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या बदलाव किया गया। तो यहाँ बोला गया कि दोनों कणों के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए। ठीक है, क्या किया है, दुगना, यानी कि यहाँ पे 2 रख दें, इसको भी दुगुना कर दें और इसको भी 2 गुना कर दें, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यानी कि 2 दूनी 4 गुना एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, इसमें 4 गुना एक्स्ट्रा आ गया, 4 गुना एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कितना हो गया, 4 गुना हो गया, सिंपल सा, यानी बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, मान ले एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दुगने हैं, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है, n का मान क्या होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पर के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है क्या, कैपिटल जी बटा पृथ्वी के द्रव्यमान बटा पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आइए इसको शॉर्ट से करते हैं। ऐसे तो बेसिक से कर मतलब जैसे पीछे हम लोग किए हैं वैसे कर सकते हैं मान रख के, लेकिन शॉर्ट में सीखते हैं। जैसे बोला गया कि ग्रह का जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के दुगना है, तो वहाँ पे जी का मान क्या होगा, यानी जी डैश। ठीक है, तो जी डैश कितना होगा, आइए शॉर्ट में कैसे करते हैं देखते हैं। मान लेते हैं वहाँ उस ग्रह पर जी डैश है, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान को दुगना किया गया है, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, एक्स्ट्रा में 2 गुना आएगा, यानी कि 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 गुना होगा एक्स्ट्रा, और त्रिज्या को भी 2 गुना किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे अगर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, तो स्क्वायर की वजह से 2 का भी स्क्वायर होगा, यानी 4 एक्स्ट्रा आएगा नीचे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा गुना में यहाँ पे 2 काटे तो कितना आएगा, नीचे 2 आएगा। तो देख रहे हैं जी डैश जो है कितना होगा, इसमें 1/2 गुना एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कितना हो गया, यहाँ पे गुरुत्वजनित त्वरण कितना हो गया, 1/2 गुना हो गया, यानी सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, वही एन का मान पूछा गया है, तो ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण, ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा। मान लेते हैं कि पृथ्वी है जिसकी यह सतह है। ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वजनित त्वरण कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बोला गया पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पे। ठीक है, मान लेते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान को m मान लेते हैं। ठीक है, तो बोला कि इसकी त्रिज्या के 1/10 ऊंचाई पे, यानी कि r के 1/10 ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ तक है। तो यहाँ पे गुरुत्वजनित त्वरण का मान बोला गया क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी के सतह पर क्या होता है गुरुत्वजनित त्वरण, जी बराबर Gm/r², जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, r पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पर कितना होगा, आइए देखते हैं। तो जी डैश बराबर हो जाएगा वही कैपिटल जी। ठीक है, द्रव्यमान तो वही है, पृथ्वी की m हो जाएगा, r में चेंज कर रहे हैं, r कितना हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई। तो एक तो r हो गया यहाँ से यहाँ तक, प्लस r/10 हो गया, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी Gm/10 1 11, यानी कि 121 r²/100। जी डैश बराबर आ गया 100/121 Gm/r²। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, पृथ्वी पर जनित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 100/121 गुने गुरुत्वजनित त्वरण हो गया पृथ्वी पर का। ठीक है, जिसका मान दिया हुआ कितना 9.8, तो यहाँ हो जाएगा 9.8। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो लगभग आएगा कितना 8.1। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ होता। यहाँ भी शॉर्ट में कर सकते हैं, बस देखना है कहाँ चेंज हुआ है। तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है क्या, जी पहले वस्तु का द्रव्यमान दोनों दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बटा r², यानी दोनों के बीच की दूरी। देखिए मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये सूर्य का द्रव्यमान है, और ये दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ क्या चेंज किया गया है, देखिए जी तो बस वही है, इसका द्रव्यमान भी वही है, इसका भी, यानी द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं है। सिर्फ बोला गया है कि उसके स्थान पर दुगुनी होती, जो दूरी है वह दुगनी होती, यानी कि क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गुना हो रहा है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है r की जगह पर। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा यानी कि 2r हो जाएगा, तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना एक्स्ट्रा आ जाएगा, है कि नहीं, यानी कि 1/4 गुना एक्स्ट्रा आ गया इसमें। ठीक है, हम लोग तो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कितना हो गया, 1/4 गुनी हो गया, यानी आंसर कौन हो जाएगा, या 1/4 बोल सकते हैं। अब जितना है उसका 1/4 सी हो गया। ठीक है, बाकी बेसिक्स तो वही रख के कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से निकल जाता वही। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं और शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट मान रख के। क्वेश्चन नंबर 12, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी पहले वस्तु के द्रव्यमान दूसरे वस्तु का द्रव्यमान बटा r²। तो दूरी
को परिवर्तित किए बिना, यानी कि दूरी में कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ उनके द्रव्यमान को आधा आधा कर दिया गया है, तो बोला क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो वही ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिए आधा किया जा रहा है, यानी कि यहाँ भी 2 आ जाएगा नीचे और इसके नीचे भी 2 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है देख रहे हैं, 1/2 और 1/2, यानी कि क्या हो गया 1/4 एक्स्ट्रा गुना में आ गया। ठीक है, यानी कि 1/4 एक्स्ट्रा गुना हो गया इस पूरा फार्मूला में, हुआ कि नहीं, यानी कि 1/4 हो गया सीधा इसका जो शुरू में बल था उसका, यानी कि बल का 1/4, डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।